अंबरपुर गांव में अर्जुन अपनी पत्नी रमा और बेटी प्रिया के साथ निवास करता था। वो एक मेहनती और ईमानदार किसान था। एक दिन वो घर में बैठा हुआ था। उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। रमा, इस बार हमारी फसल मारी गई। अब हम क्या करेंगे? मंगल सिंह ने साफ चेतावनी दी है। इस बार लगान नहीं मिला तो ये हमारा आशियाना छीन लेगा। मैं सोच सोच कर ही कांप रहा हूँ कि हमारे बच्चों का क्या होगा। मैं समझ रही हूँ अर्जुन, पर अब हमारे पास एक पैसा भी नहीं है और मुझे सचमुच डर लग रहा है कि वो इस बार कोई नरमी नहीं बरतेगा। तभी बाहर से एक कर्कश आवाज सुनाई देती है। अरे ओ अर्जुन, अंदर दुबक कर क्या कर रहा है? बाहर निकल। बस नाटकीयता काफी हुई। मुझे लगता है मंगल सिंह का आदमी घर खाली करवाने आ गया है। तभी जग्गू दरवाजा धकेल कर अंदर आता है। सुनाई नहीं दे रहा क्या? हट जाओ यहाँ से, फौरन खाली करो। जरा कृपा कीजिए, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती और मेरी एक ही बेटी है। अगर आपने हमें यूं निकाला तो हम सड़क पर आ जाएंगे। भगवान का नाम लेकर सोचिए, हम कहाँ जाएंगे? अब एक दिन की मोहलत भी नहीं मिलेगी। मालिक ने साफ कहा है कि आज ही बेदखली होगी। अपने परिवार को लेकर बाहर निकल, वरना अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर जग्गू जबरदस्ती अर्जुन, रमा और प्रिया को बाहर निकाल देता है। आप लोग ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? हमारा ठिकाना क्या होगा? जो कहना है जमींदार साहब से कहो। मेरा काम पूरा हुआ। जग्गू चला जाता है। हे ईश्वर, अब मैं अपनी पत्नी बेटी को लेकर कहाँ जाऊं? मेरा जीवन अब बोझ बन गया है। मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। पिताजी, हार मत मानिए। जब हम तीनों साथ हैं तो रास्ता जरूर मिलेगा। आप बस कमजोर पड़ना छोड़ दीजिए। मैं किसी को आप तक आने नहीं दूंगी। तभी अचानक अर्जुन का शरीर अस्थिर होता है और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। पिताजी, माँ, देखिए ना, पिताजी उठ नहीं रहे हैं। बेटी, तुम्हारे पिताजी की सांस अटक रही है। लगता है उन्हें बड़ा दौरा पड़ गया है। जल्दी किसी को बुलाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मैं अभी वैद्यराज जी के पास जाती हूँ। वो जरूर हमारी सहायता करेंगे। फिर प्रिया भागकर वैद्यराज के घर पहुँचती है। वैद्यराज जी, मेरी आपसे निवेदन है। मेरे पिताजी की हालत बेहद नाजुक है। अगर आप चलकर नहीं देखेंगे तो वो शायद चल बसेंगे। प्रिया, मैंने तुम्हारे परिवार का इलाज कई बार किया है, पर आज तक तुम्हारे पिता ने मेरा पारिश्रमिक नहीं चुकाया। मेरा भी परिवार है, मेरी भी जरूरतें हैं। जब तक पुराना हिसाब चुकाया नहीं जाता, मैं कोई नई दवा नहीं दूंगा। वैद्यराज जी, इस समय इंसानियत को देखिए। मेरे पिताजी दम तोड़ रहे हैं। मैं पैसे बाद में चुका दूंगी, पर अभी जान बचा लीजिए। दया कीजिए उन पर। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ, पर उधार पर अब कोई काम नहीं होगा। और तुम जानती हो कि मंगल सिंह के रौब के कारण कोई दूसरा वैद्य भी तुम्हारे परिवार को हाथ नहीं लगाएगा। अब जाओ। हे भगवान, मैं कितनी असहाय हूँ। अपने माँ बाप की जान बचाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? किससे मिन्नत करूं? एक काम करती हूँ, मैं शारदा काकी के पास जाती हूँ। शायद वह मुझे कुछ पैसे दे दें या थोड़ा उधार दे दें, ताकि पिताजी के लिए जड़ी बूटी ला सकूं। फिर प्रिया शारदा काकी के घर पहुंचती है। शारदा काकी, शारदा काकी। क्या हुआ प्रिया, इतना कोलाहल क्यों मचा रही है? काकी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मंगल सिंह के आदमियों ने हमें घर से बाहर निकाला और पिताजी को धक्का लगने से उनकी सांसें और खराब हो गईं। मैं बहुत परेशान हूँ। आप कृपया कुछ धन उधार दे दीजिए ताकि मैं वैद्य से दवा ला सकूं। उन्होंने पैसे बिना दवा देने से मना कर दिया है। क्या मैंने यहाँ पर भिक्षा गृह नहीं खोल रखा है कि मैं हर बार मदद करती रहूं? मेरे पास फालतू की रकम नहीं है, यहाँ से दफा हो जा। काकी, ऐसा मत कहिए।
मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ। अगर पैसे नहीं तो कोई मजदूरी ही दे दीजिए, ताकि मैं उस कमाई से पिताजी का इलाज करवा सकूं। जा, मेरा माथा मत खा, तेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है, अब चलती बन। फिर प्रिया उदास मन से लौटकर अपने माँ बाप के पास आती है। बेटी, तुम कहाँ भटक रही थी? मैं कब से तुम्हारी राह तक रहा था। पिताजी, मैं वैद्य के पास गई थी, पर उन्होंने दवा देने से मना कर दिया। फिर मैं शारदा काकी से मदद मांगी, पर उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा चक्कर आया था। और सुन, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला साथी होता है। पिताजी, हमारे साथ ही विपत्ति क्यों आती है? हम हर जगह ठोकर क्यों खाते हैं? बेटी, चिंता मत कर, ईश्वर है, वो रास्ता जरूर दिखाएगा। चल अब यहाँ से निकलते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें आश्रय मिलेगा। पर कहाँ जाएंगे हम? जंगल में किसी वृक्ष के नीचे ठिकाना बना लेंगे, क्योंकि गांव में तो कोई हमदर्द नहीं है। फिर तीनों जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। पिताजी, माँ, आप दोनों कुशल तो हैं ना? हाँ बेटी, हम ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ, बस थकान भारी है। कुछ ही पलों में दोनों नींद की आगोश में चले जाते हैं। प्रिया अकेली बैठी पूरी रात विलाप करती रहती है। पास के एक पेड़ पर बैठी एक चिड़िया ये सब देख रही होती है। ये कौन है जो सारी रात आंसू बहा रही है? इस लड़की पर कितना बोझ है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, पर किस तरह? ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। प्रिया और उसके माता पिता उसी पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। चिड़िया व्याकुल हो उठती है। नहीं, अब और नहीं सहा जाएगा, मुझे इन्हें मदद देनी ही होगी। इतना कहकर चिड़िया उड़कर प्रिया के पास आती है। तुम इतनी व्यथित क्यों हो? मैं तुम्हें 2 दिन से लगातार रोते देख रही हूँ। अपनी तकलीफ बताओ, शायद मैं कोई उपाय बता सकूं। तुम तो एक पक्षी हो, तुम बोल कैसे सकती हो? मैं एक चमत्कारी मैना हूँ। मैं केवल पवित्र हृदय वाले और दुख से पीड़ित व्यक्ति से ही संवाद करती हूँ। तुम्हारा कष्ट देखकर ही मैं तुम्हारे सामने हूँ। पर तुम चिड़िया होकर मेरी क्या सहायता करोगी? तुम जाओ यहाँ से, तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी तो भी ठीक है, पर तुम्हारी आंखों की वेदना सब कुछ बता रही है। मैं तुम्हें यूं टूटे हुए नहीं देख सकती। मैं सहायता अवश्य करूंगी। फिर चिड़िया उड़कर जंगल में जाती है और एक गाय गौरी के पास रुकती है। गौरी बहन, मैं तुम्हें आशा की किरण समझकर आई हूँ। हाँ मैना बहन, बोलो क्या प्रयोजन है? क्यों इतनी परेशान हो? पिछले 2 दिनों से एक लड़की और उसके बीमार माता पिता जंगल में असहाय बैठे हैं। उन्हें देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। मैं मदद करना चाहती हूँ, पर मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। यह कार्य केवल तुम कर सकती हो। ठीक है बहन, अगर मेरे प्रयास से किसी का कल्याण होता है तो मैं अवश्य चलूंगी। मुझे वहाँ ले चलो। फिर चिड़िया गौरी को लेकर प्रिया के पास आती है। अरे, तुम ये पशु कहाँ से लाई हो? ये किसकी संपत्ति है? इस गाय का मालिक चल बसा था, तब से ये जंगल में भटक रही थी। मैंने सोचा इसे तुम्हारे पास ले आऊं। तुम्हें भी एक साथी मिलेगा और इसे भी एक घर। ये दूध प्रचुर मात्रा में देती है। अगर तुम इसे रखोगी तो तुम्हारे माता पिता को पोषण मिलेगा और इसे भी समय पर भोजन। सच कह रही हो? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हारी कृतज्ञता कभी नहीं भूलूंगी। प्रिया, मैं तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को इस दुर्दशा में देखने को तैयार नहीं थी। ये गाय अब तुम्हारे लिए शुभ फल लाएगी। बेटा, एक छोटी सी चिड़िया ने हमारे लिए इतनी अच्छी सोच रखी है, हमें उसका आभार मानना चाहिए। हाँ पिताजी, आज से ये गाय हमारी है और हम दोनों मिलकर इसका खूब ख्याल रखेंगे। मेरा नाम गौरी है और मुझे इस समय पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। मुझे घास की तत्काल आवश्यकता है। क्या? तुम बात कर सकती हो? ये कैसा अद्भुत है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। जानवरों की बातें केवल निर्मल हृदय वाले मनुष्य ही समझ पाते हैं। अभी तुम हमें समझ रही हो, पर प्रिया,
अगर इसे पोषण नहीं मिलेगा तो ये दुर्बल हो जाएगी। दूध तभी मिलेगा जब ये खाएगी। पर मैं इसे चारा खिलाने कैसे जाऊं? मेरे माँ बाप बीमार हैं, उन्हें अकेला छोड़कर मैं कैसे जाऊं? बेटी, अगर इसे भूख लगी है तो इसे चारा अवश्य खिला दो, तभी ये हमें दूध दे पाएगी, वरना भूखी रहकर हमारी मदद कैसे करेगी? हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। जाओ और इसे कुछ चारा पानी दो। ये भूखी लग रही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता के पास रहूंगी। तुम जाओ, इसे खिला दो। ये सुनकर प्रिया और गौरी साथ निकलते हैं। थोड़ी दूर चलने पर ये क्या? यहाँ से तो सघन वन शुरू हो गया है। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे भय लग रहा है। हिम्मत रखो प्रिया, कुछ नहीं होगा। बस थोड़ी और दूरी तय करनी है और फिर तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। बस पीछे हटने का विचार मत करना। थोड़ी दूर बढ़ने पर अचानक एक तेज प्रकाश फैल जाता है। ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? गौरी, ये तो तुम्हारे भीतर से निकल रहा है। तुम्हारे साथ ये क्या घटित हो रहा है? तुम सुरक्षित हो ना? प्रिया, मैं कोई सामान्य गाय नहीं हूँ। मैं दिव्य शक्ति से युक्त हूँ। मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। कैसी सहायता? अगर मेरे सामर्थ्य में हुआ तो मैं जरूर करूँगी। बहुत समय पहले मैं एक साधु के आश्रम में रहती थी। मैंने एक बार उनकी हवन की खीर बिना पूछे खा ली थी। उस अपराध पर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब तक मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करूंगी, मैं भटकती रहूंगी। मुझे अमरकुंड झील का जल चाहिए। तुम वो जल लाकर मुझ पर छिड़क दो तो ये श्राप भंग हो जाएगा। ठीक है, मैं ये करूंगी। झील कहाँ है और वहां कैसे पहुंचूं? मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगी, पर यह श्राप तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा है। इस रास्ते पर केवल तुम ही आगे बढ़ सकती हो। सामने एक सुरंग है, तुम्हें उसमें प्रवेश करना होगा। ठीक है, मैं जाऊंगी। फिर प्रिया सुरंग के मुहाने पर पहुंचती है। तभी सुरंग से गूंजती हुई आवाज आती है। ठहरो, तुम इस तरह प्रवेश नहीं कर सकती। मुझे अंदर जाना है। मुझे अपनी सखी की रक्षा करनी है। ठीक है, पर पहले मेरे 2 गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी तुम्हें आगे जाने की अनुमति मिलेगी। पूछिए, मैं उत्तर देने को तत्पर हूँ। वो क्या है जो मनुष्य के भीतर मौजूद है पर दिखाई नहीं देता? वही अंतःकरण को विशाल बनाता है और आचरण को सुधारता है। सद्गुण। अब दूसरा प्रश्न, वो कौन सी शक्ति है जो संपूर्ण जगत को मोह के बंधन में बांधती है? वो प्रकट तो होती है पर हमें सत्य से दूर ले जाती है। मोह माया। तुमने सटीक उत्तर दिए। अब अंदर जाओ। जो तुम खोज रही हो वो तुम्हारे साहस से जुड़ा है। फिर प्रिया हिम्मत करके भीतर जाती है। जैसे ही वह कदम रखती है, उसकी आंखों के सामने सोना चांदी का विशाल भंडार चमक उठता। हे, ये तो अपार धन है। ये किसका हो सकता है? तभी एक प्रतिध्वनित आवाज आती है। ये सारा धन तुम्हारा हो सकता है, पर इसके लिए एक शर्त माननी होगी। तुम्हें इसके बदले में एक चीज का बलिदान देना होगा। तुम्हारे साथ जो है उसे त्यागना होगा। नहीं, मैंने पहले ही गौरी को मुक्त कराने का वादा किया है। मैं इस गौरी को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। सोचो, यदि तुम ये खजाना चुनती हो तो तुम्हें इस गौरी से हमेशा के लिए नाता तोड़ना होगा। ये सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, मैं अपने वचन से नहीं हटूंगी। चाहे धन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगी। तभी चारों ओर जोरदार प्रकाश फैलता है और प्रिया अचानक अमरकुंड के किनारे पहुंच जाती है। प्रिया, तुमने हर परीक्षा में सच्चाई दिखाई, इसीलिए हम अमरकुंड के समीप हैं। जल लेकर मुझ पर डालो, मेरा बंधन टूटेगा। मैं तैयार हूँ। बताइए, कहाँ से जल लूं और मुझे क्या करना है? अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। सावधान रहना, अब तुम्हारा त्याग ही निर्णायक होगा। फिर प्रिया झील की ओर बढ़ती है। तभी झील का जल अचानक गहरा काला हो जाता है। ये क्या हुआ? ये पानी तो अभी स्वच्छ और चमकीला था। ये काला कैसे हो गया?
तभी एक अज्ञात आकृति प्रकट होती है। प्रिया, ये जल तुम्हें नहीं मिलेगा, यहाँ से चली जाओ। नहीं, मुझे ये जल हर कीमत पर चाहिए। मुझे बताइए इसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, पर ध्यान से सुनो, यहाँ बलिदान आवश्यक है। तुम्हें 3 विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा। अपने माता पिता, इस जादुई गाय या स्वयं का। बताओ, तुम किसे समर्पित करोगी? मैं केवल वही त्याग स्वीकार करूंगा जो निस्वार्थ प्रेम से भरा हो। प्रिया के मन में एक भयानक उथल पुथल मच जाती है। वो अपने माता पिता की थरथराती परछाई देखती है। बिटिया, हमने अपना जीवन जी लिया है। अगर तुम्हारे हाथों में सुख आने के लिए हमें छोड़ना पड़े तो पीछे हट जाना। हम गरीब हैं, हमारी नियति यही है कि हम तुम्हारे भविष्य के लिए पथ छोड़ दें। ये गाय तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। सोचो, तुम्हें भोजन और घर मिल सकता है। हमें त्याग दो और तुम सुरक्षित रहो। प्रिया, मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को बर्बाद होते नहीं देख सकती। अगर मेरी मुक्ति के बदले तुम्हें कुछ देना पड़े तो मैं खुद को दे दूंगी, पर मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दोष के घेरे में आओ। इसलिए मेरा बलिदान स्वीकार कर लो। यहाँ केवल चयन नहीं, बल्कि तुम्हारी अंतिम भावना की परख है। तुम क्या छोड़ोगी? नहीं, मैं किसी को भी मजबूरन नहीं त्याग सकती। मेरे माँ बाप निर्दोष हैं। उनसे अपनी मुक्ति मांगना मेरा अधिकार नहीं है। और इस गाय ने तो हमें सहारा दिया है। उसने स्वयं हमारे साथ रहने का प्रस्ताव रखा है। मैं किसी भी हाल में किसी जीव का अन्यायपूर्ण बलिदान नहीं करूंगी। अगर त्याग अनिवार्य है तो मैं स्वयं को अर्पित करूंगी। मैं अपनी खुशियों और जीवन के सुखों का त्याग करती हूँ ताकि मेरे माता पिता जीवित रहें और ये गौरी मुक्त हो जाए। यदि मेरी छोटी सी कुर्बानी से उनके जीवन बचते हैं तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। तुमने उत्तर दिया, निस्वार्थ प्रेम का। तुम्हारा समर्पण शुद्ध और पवित्र है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तुरंत ही झील का जल फिर से चमकने लगा। अंधेरा मिट गया और जल स्वच्छ हो गया। तुम्हारा बलिदान स्वीकार हुआ। अब तुम ये जल ले सकती हो। फिर प्रिया जल्दी से झील से थोड़ा जल लेकर गौरी के ऊपर छिड़क देती है। तभी एक हल्की आभा फैलती है और गौरी की सांसों में नई स्फूर्ति आ जाती है। प्रिया, तुमने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये अमृत तुल्य जल पड़ते ही मेरा बंधन टूट गया। तुम्हारे त्याग ने मुझे आजाद किया है। ये तो मेरा कर्तव्य था। आपने हमें बचाया, इसलिए आपका बंधन तोड़ना मेरा दायित्व था। मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हारी आंखों में अब शांति है। मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करने के लिए शब्दों में असमर्थ हूँ। फिर गाय जादू से सोने का सिक्का देती है। इतने सारे सोने के सिक्के मैं ये कैसे ग्रहण करूं? प्रिया, तुमने मेरी निस्वार्थ सहायता की, अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो गई। बदले में ये सारा स्वर्ण तुम्हें समर्पित है। ये तुम्हारे पुण्य का फल है। गौरी, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ये तो अमूल्य है। ये किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारे वर्षों का संचित धन है। मैंने इसे इसलिए सहेज कर रखा था ताकि किसी जरूरतमंद की सहायता हो सके। तुमने मेरी मदद की है, अब मेरा फर्ज है। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं, उन्हें इस संपदा की सख्त जरूरत है। तुम्हारा समर्पण ही अब तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, पर ये धन सबसे पहले माँ बाप की भलाई में लगेगा। और गौरी, तुम्हारा साथ मेरे लिए अनमोल है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। जब तक तुम पूर्णतः स्वस्थ नहीं होती, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर प्रिया वो धन लेकर अपने माता पिता के पास लौटती है। बेटी, तुम कहाँ भटकी रही? हम बहुत चिंतित थे कि चारा लाने में इतना समय क्यों लगा। और ये गौरी कुछ बदली हुई लग रही है। माँ, देखिए हमें कितनी दौलत मिली है। क्या? सोने के सिक्के? बेटी, ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया? पिताजी, ये हमारे दुखों का अंत है। अब हम गांव में एक उत्तम निवास बनाएंगे। अब आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मैं भी चलती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैना बहन, तुम्हारा बहुत आभार।
तुम्हारी वजह से पिताजी ठीक हुए और तुमने मेरी बहुत मदद की। ये तो मेरा कर्तव्य था। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं गया। अब तुम दोनों के कष्ट दूर हो गए हैं। और गौरी बहन, अब तुम भी हमारे साथ घर चल रही हो ना? हाँ, मेरा एक अंतिम कार्य शेष है, वो पूरा करके मैं भी आती हूँ। तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। फिर सभी अंबरपुर गांव लौट आते हैं और कुछ ही दिनों में प्रिया अपने माता पिता के लिए एक नया शानदार भवन बनवा देती है। ये देखकर गांव में फुसफुसाहट फैल जाती है। अरे, ये लोग तो कुछ दिन पहले मुझसे उधार मांगने आए थे और आज देखो जमीन खरीदकर पक्का मकान बना लिया। जरूर इन्हें कोई गुप्त निधि मिली है। इसका राज पता लगाना ही होगा। फिर शारदा काकी प्रिया के पास पहुंचती है। प्रिया, तुम्हें कौन सा गुप्त धन प्राप्त हुआ है? पहले तुम मदद मांग रही थी और अब देखो माँ का इलाज भी हो गया। सच सच बताओ, तुम्हें क्या मिला है? कोई विशेष बात नहीं काकी, हमारे पूर्वजों ने ही कुछ संपत्ति धरोहर में छोड़ी थी, वही हमें मिली और उससे हमारा भाग्य बदल गया। झूठ मत बोलो प्रिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास असलियत क्या है। मैं इसकी तहकीकात करके रहूंगी। इतना कहकर शारदा काकी गुस्से में वहां से चली जाती है। इन लालची लोगों की बातों पर क्यों ध्यान देती हो बेटा? जो लालची होते हैं उनके मन में हमेशा लोभ ही जन्म लेता है। वहीं दूसरी ओर जग्गू भी ये सब देखता है। कहां से इतनी समृद्धि आ गई इनके पास? इतना आलीशान घर बना लिया, ये कैसे संभव हुआ? मुझे मालिक को सूचित करना चाहिए। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। फिर जग्गू मंगल सिंह के निवास पर पहुंचता है। मालिक, मालिक, अविश्वसनीय घटना हो गई। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। क्या हुआ जग्गू? इतना शोरगुल क्यों मचा रहा है? शांत होकर बात कर। मालिक, वो अर्जुन और उसकी बेटी प्रिया अब फिर से गांव में स्थापित हो गए हैं। उन्होंने जमीन खरीदी और एक शानदार पक्का मकान खड़ा कर लिया है। क्या? ये कैसे संभव है? इतना धन उन्हें कहां से प्राप्त हो गया? मालिक, जरा सुनिए। उनके द्वार पर एक सुनहरी चमकती गाय बंधी हुई दिखी है। मेरा अनुमान है कि वो कोई साधारण पशु नहीं है। शायद उसी के कारण उन्हें यह संपत्ति मिली है। अगर वो वही गाय है तो हमें वो हासिल करनी होगी। आज रात हम चुपके से उसे उठा लाएंगे, तभी असली रहस्य पता चलेगा। ठीक है जग्गू, आज रात ही हम ये काम करेंगे। फिर रात होते ही मंगल सिंह और जग्गू गौरी को चुराने के इरादे से चुपके से घर के पास पहुंचते हैं और गौरी को पकड़ने का प्रयास करते हैं। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है। ये प्रकाश क्या है? इस गाय के भीतर से रोशनी कैसे निकल रही है? ये सामान्य नहीं लग रही। मालिक, कहीं ये जादू टोना तो नहीं है? हमें यहां से भाग जाना चाहिए। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तुम जैसे तृष्णा से भरे लोगों ने मासूमों का दुख कभी नहीं समझा। तुम्हारी दुष्टता का दंड अब तुम्हें मिलेगा। एक भयानक रोशनी फूटती है और उसी रोशनी के साथ मंगल सिंह के शरीर पर पीड़ादायक जलन शुरू हो जाती है। उसके सीने और बाहों पर सूखे कष्टदायक निशान उभर आते हैं। अरे, मेरे शरीर पर ये निशान कैसे आए? मेरे जिस्म में आग क्यों लग रही है? ये तुम्हारे कुकर्मों का फल है। तुमने गरीबों की जमीन हथियाई। अब जब तक तुम्हारा मन पवित्र और सच्चा नहीं होगा, ये घाव तुम्हारे शरीर पर बने रहेंगे। मालिक, भागिए। यहाँ कुछ भी शुभ नहीं है। हम यहाँ टिकाऊ नहीं है। फिर दोनों डर कर भाग जाते हैं। इसी बीच प्रिया बाहर आती है और आश्चर्यचकित होकर देखती है। ये क्या हुआ? मेरी गौरी को किसी ने छूने की कोशिश की? तुम ठीक हो ना गौरी? प्रिया, तुम्हारी मदद करके मुझे संतुष्टि मिली है, पर अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना होगा। गांव के कुछ लोग मेरी बातों पर शक कर सकते हैं, जिसका असर तुम्हारे ऊपर पड़ सकता है। गौरी, आप कहाँ जाएंगी? हमें आपकी बहुत जरूरत है।
आप हमारे साथ ही रहें। नहीं प्रिया, मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ। हमारी दोस्ती सच्ची है, पर तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सर्वोपरि है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, मैना के पास जाकर संदेश देना। मैं निश्चित रूप से लौटूंगी। ठीक है गौरी, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर प्रिया अपने माता पिता के साथ सुख शांति से रहने लगी। घर में खुशियों की वापसी हुई और मंगल सिंह ने अपने व्यवहार में सुधार किया और अब वो गरीबों के साथ न्याय और करुणा से पेश आने लगा।